बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। लिसनर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्कूल खुल चुके हुए हैं। 6 से लेकर 10 तक स्कूल खुल चुके हुए हैं और अब रेगुलर नहीं है स्कूल। एक दिन छुट्टी है और एक दिन स्कूल डे है। तो लिसनर्स, मैं इसी सिलसिले में कुछ बिजी हुई थी और तभी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, वीडियो से मुराद रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज बना रही हूँ। आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला क्योंकि आज छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, मेरा मतलब हाफ डे था, फ्राइडे आज। तो लिसनर, अगर अब मुझे देर हो भी जाती है या आज अगर मुझे देर हो जाती है अगर, और कभी कभी मैं वीडियो नहीं भी बनाती, तो प्लीज़ लिसनर्स ऐसे मुझे अनसब्सक्राइब या अनलाइक मत किया करें। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं इस वक्त मजबूर थी जो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी। तो लिसनर्स, मैं आपको एक बात कह दूं कि मैं अपना एक और नया चैनल लेके आ रही हूँ। अभी मैंने उस पर कोई भी वीडियो नहीं डाली है, लेकिन उस चैनल का नाम है कुकिंग विद आयशा। तो लिसनर्स, मैं उसका लिंक, उस चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, आई मीन जो अगली वीडियो कल मैं लेके आऊँगी उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि कल मैं उस चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो लिसनर्स, तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ मेरे लिसनर ताहा काशिफ शेयर कर रहे हैं। ताहा कहते हैं कि आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करूँगा जो मेरे कारी साहब ने मुझे बताई थी, और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। और ये मेरे कारी साहब ने अपनी आंखों से देखा था ये सारा मंजर। तो कारी साहब बताते हैं कि कारी साहब का एक स्टूडेंट था, वो कारी साहब से कुरान मजीद पढ़ता था। कारी साहब का काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, काफ़ी नेक था। वो लोग, हुआ कुछ यूँ, ये कहानी हफ्ते पहले की है, 1 हफ्ता पहले की है शायद। हुआ कुछ यूँ कि वो लोग, उनका प्लान बना, एक जगह है काला शकाकू, वहाँ जाने का उनका प्लान बना। वो जगह हॉन्टेड कहा जाता है उस जगह को, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। वो कहते थे कि कोई भी जगह इस तरह से इतनी हॉन्टेड नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लोग जिद पे अड़े रहे और एक दिन वो लोग काला शिकागो चले गए विद फैमिली। वो लोग चले गए थे, उनको वो जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और वो वहाँ जाके काफ़ी खुश थे। उसी दिन या फिर शायद अगले दिन वो लोग घर वापस आए, तो 2-3 दिन ही गुजरे होंगे उनको घर आए हुए। तो उनके बेटे के साथ, जिसका नाम काशिफ था, उसके साथ अजीब अजीब सी वाक़यात शुरू हो गए। एक दिन तो उसके ऊपर वो जो भी चीज़ थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब थी, वो चीज़ उसके ऊपर इतनी हावी हो गई कि उसने अपने घर की बालकनी से छलांग मारी और छलांग मार के खुद ही भागने लग गया। यानी कि उसने इतनी ऊंचाई से छलांग मारी है, उसे कुछ भी नहीं हुआ और वो बाकायदा उठ के भागना शुरू हो गया। एक दिन उनको एक फ़ोन आया किसी अननोन नंबर से। उन्होंने कॉल अटेंड की तो पता चला कि उनका बेटा किसी गैर के घर में घुसा हुआ है और वो कहते हैं कि काशिफ आपका बेटा है। उन्होंने कहा कि जी हमारा ही बेटा है। तो वो जो अननोन नंबर था उसने कहा कि आपका बेटा हमारे घर में घुसा हुआ है और इसने 1 लाख चुराने की कोशिश की है, 1 लाख रुपए चुराने की कोशिश की है। आप जल्दी हमारे घर आएँ और इसको यहाँ से ले जाएं। 3-4 बंदे वहाँ काशिफ को लेने गए। उन्होंने बड़ी ताकत लगाई, बड़ी जान लगाई, लेकिन वो काशिफ को हिला भी नहीं सके।
यानी कि उस वक्त काशिफ का जिस्म इतना भारी हो गया था कि 3-4 लोग मिल के भी एक बच्चे को नहीं हिला सकते थे, इतना भारी उसका जिस्म हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से 6-7 बंदे और बुलाए गए और बड़ी मुश्किल से घसीटते घसीटते वो लोग उस काशिफ को घर लेके आए। घर लाके मेरे कारी साहब को बुलाया गया। कारी साहब ने उसको दम किया और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। जब वो कारी साहब ने उस काशिफ से उसका नाम पूछा तो काशिफ ने कहा कि मेरा नाम काला शिकाकू है, काला शिकाकू। कारी साहब बहुत हैरान हुए और कारी साहब ने कहा कि मुझे अपना सही नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है। उसने फिर कहा कि मेरा नाम काला शिकाकू है। अब मेरे कारी साहब थोड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपना सही नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है। फिर उसने सही बताया कि उसने कहा कि मेरा नाम काशिफ है। तो मेरे कारी साहब ने कहा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमने बालकनी से कब छलांग मारी थी, क्यों मारी थी, सॉरी। तो काशिफ ने कहा कि मैंने तो कोई छलांग नहीं मारी, मुझे तो पता ही नहीं है किसने छलांग मारी है। ये सब माजरा सुन के मेरे कारी साहब थोड़े से परेशान हो गए। उन्होंने काशिफ के अब्बू को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे लगता है आपके बेटे पे कोई हवाई असर हो गया है, इसको आप एक पीर खाना, उन्होंने बताया और कहा कि काशिफ को आप वहाँ ले जाएं, वहाँ काफ़ी अच्छे पीर साहब बैठते हैं, काफ़ी नेक हैं और उनके हाथों में शफा है, आप इसको उनके पास ले जाएं, इंशाल्लाह वो इसको दम दरूद करेंगे तो ये ज़रूर ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो उससे अगले दिन सुबह सुबह फजर के टाइम पे काशिफ को उन पीर साहब के पास लेके जाया गया और जब हम पीर खाने उसको लेके गए, मैं भी साथ में ही था, सॉरी मैं नहीं था, मेरे कारी साहब साथ में थे। तो कारी साहब बताते हैं कि जब उसको पीर खाने हम लेके गए तो पीर साहब ने काशिफ से उसका नाम पूछा और कहा कि तुम्हारा क्या नाम है। काशिफ ने पीर साहब को भी कह दिया कि मेरा नाम काला शिकाकू है, काला शिकाकू हूँ मैं। पीर साहब ने कहा कि मुझे अपना सही नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा कि मेरा नाम काशिफ है। अब उसने सही बता दिया। पीर साहब ने कहा कि तुमने क्या किया है। काशिफ ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती ले आए हैं यहाँ पे। तो पीर साहब ने कहा कि ये लोग तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं लाए, तुमने बालकनी से छलांग मारी है, तुम पर हवाई असर हो गया है। काशिफ ने कहा कि मेरे ऊपर कोई हवाई असर नहीं हुआ है। तो एकदम से काशिफ की आवाज़ बदल गई। पीर साहब ने पूछा कि कौन हो तुम और इसके पीछे क्यों पड़ी हो। तो काशिफ पर जो चीज़ भी थी उसने कहा कि मेरा नाम काला शिकाकू है, मैं काला शिकाकू एक जगह है, मैं वहाँ रहती हूँ और मैं एक जगह पे रहती हूँ। ये बच्चा उस जगह पे आया था और इसने मुझे तंग किया, मैं इबादत कर रही थी, इसने मुझे डिस्टर्ब किया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो चीज़ वहाँ से चली गई और काशिफ बेहोश हो गया। उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया, उसे होश में लाया गया और पीर साहब ने उसको कुछ पानी और पता नहीं क्या क्या दिया और कहा कि मुझे एक अमल करना है, उसके बाद आपका बेटा 2-3 दिन तक इंशाल्लाह सही हो जाएगा। 2-3 दिन उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रही, रातों को उठ के चीखें मारना शुरू हो जाता था, इस तरह की उसकी बहुत ख़राब तबीयत हो गई थी। फिर 2-3 दिन बाद उसे कुछ फ़र्क पड़ गया। 2-3 दिन बाद उसे दोबारा पीर साहब के पास लेके जाया गया और उनको बताया गया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा बेटा अब ठीक हो चुका है। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया ताहा काशिफ। लिसनर्स, ये एक कहानी थी जो मेरे लिसनर ताहा काशिफ ने शेयर की थी। लिसनर्स, ऐसी जगहों पे मत जाया करें जो हॉन्टेड, जिनका नाम हॉन्टेड होता है।
जो जगहें आपने हॉन्टेड के नाम से सुन रखी होती हैं उन जगहों पे मत जाया करें, मेहरबानी किया करें। क्योंकि जो लोग भी ऐसे जिद पे अटक के ऐसी बातें ऐसी जगहों पे जाते हैं उनका ज़रूर कोई ना कोई नुकसान होता है। जैसे कि उन्होंने